इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है और जो आज ये खतरा बना हुआ है कि एक क्लैश हो सकता है समाज में किसी तरह की कोई एक परेशानी आ सकती है, इस सब के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। पूरा भर चुका है, घना हो चुका है बहुत, कहीं पांव रखने को जगह नहीं है वहाँ। तभी तो पुलिस प्रशासन परसों फंसा पुलिस तो इसीलिए तो फंसी, वो चक्रव्यूह में फंस गए ना, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला। हम इस समय हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में और यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जब हमने वकीलों से बात करनी शुरू करी तो खुलासे बेहद चौंकाने वाले। आइए जानते हैं जो यहाँ के पुराने बाशिंदे लोग हैं और पुराने वकील हैं, उनके लोगों का क्या कहना है डेमोग्राफिक चेंज को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आपका क्या कहना है? आप तो शुरू से मुझे ऐसा लगता है यहीं हल्द्वानी के निवासी। नहीं, हल्द्वानी के तो नहीं है, हम लोग गोलापार चोरगलिया के रहने वाले हैं। 72 में सन 1972 में हम पहाड़ से यहाँ गांव में आए थे चोरगलिया, तो तब से हमारा यहाँ आना जाना रहता था। तो ये लाइन नंबर 17 से हम लोग आते थे ट्रैक्टर से, तो वहीं पर हम लोगों का ट्रैक्टर और हमारे वाहन खड़े रहते थे। तब हम देखते थे यहाँ पर बहुत कम आबादी हुआ करती थी, तो हम सुनते थे ये अब्दुल मलिक और ये क्या नाम है उनका यार, हाँ, 2-3 परिवार। हाँ, 2-3 परिवार हुआ करते थे, आबादी बहुत कम हुआ करती थी तब। हाँ, तो अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बताना है लोगों का कि यहाँ पे कुछ सालों में हजारों लाखों की तादाद में आ गए लोग। ये देखते देखते हम लोगों के देखते देखते यहाँ कई लोग, कुछ लोग तो मजदूरी करने के लिए आए और वो आपस में फिर यहाँ पर बैठ गए। उन्होंने अपना फिर अन्य लोगों को भी यहाँ बुलाया गया। कुछ इनको हटाने की जब बात आई तो यहाँ कुछ राजनीतिक दलों ने और प्रशासन और इन लोगों ने इनकी अपनी तरफ से इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे बढ़ते 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 इनकी आज यहाँ की आबादी करीबन 1 लाख से ऊपर पहुँच गई है। हाँ सर, रोहिंगा, नेपाली तमाम चीजें सुनने में आ रही हैं जैसे जैसे मामले खुलते जा रहे हैं, क्या कहना है इस पे आपका? यही है, सही बात है, सभी लोग यहाँ बस गए हैं जिसकी कोई कोई उनकी पहचान नहीं है। यहाँ पर कोई न उनको पूछने वाला है कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जहाँ पर है वहीं पर बस जा रहा है और अपने परिवारों को भी बुला ले रहा है। इसी वजह से इस यहाँ की डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है हल्द्वानी की, बनफूलपुर क्षेत्र की, विशेषकर बनफूलपुर क्षेत्र। क्या कहें कि एक विशेष जाति समूह के बारे में? नहीं, जाति समूह के बारे में तो क्या हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आबादी इन लोगों की काफी बढ़ गई है। जो बाहर से इधर उधर से आ गए हैं, इन लोगों की भी काफी बढ़ गई है। ठीक, यही कहना। देखिए, कुछ वरिष्ठ वकील हमारे साथ यहाँ पे हैं। आज ये आप इधर आ जाइए। आप क्या जानते हैं डेमोग्राफिक चेंज के बारे में? क्या आपने देखा? अभी तक आप बड़े हुए यहीं पे, अब यहाँ पे अदालत में हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, विगत कुछ सालों में ये बहुत ही विषम स्थिति में बढ़ी है। हम कभी उस एरिया में जाते थे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले खेलते थे, खेल के मैदान जैसे होते थे। आप अभी गोला पार की तरफ चले जाइए या गोला की तरफ को चले जाइए, रेलवे सटे एरिया में चले जाइए, वहाँ पर अच्छे खासे खेल के मैदान जैसे होते थे। हम क्रिकेट खेलते थे, बच्चे लोग जाते थे, बड़े मतलब बेखौफ होके जाते थे। आज डेमोग्राफी चेंज ऐसी हो गई कि वहाँ पर खेलने के लिए छोटा सा मैदान तक नहीं है, जगह जगह घर बन गए हैं, माहौल बड़ा डरावना टाइप का है। इवन ये है कि जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्रशासन के द्वारा उनका कहीं से सत्यापन नहीं हुआ है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम कर रहा है। अभी जो हालिया घटना हुई है 2-1 दिन पहले, ये सब उसी का प्रमाण है, उसी का नतीजा। अच्छा, आपका भी एक और वरिष्ठ वकील है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शुरू से यहीं के? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी शुरू से यहीं हैं और अभी मेरे साथी वकील ने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन और जो वर्तमान उस समय की सरकारें रही, उनका फेलियर रहा। पहले उन्होंने उन लोगों को सबको वहां पे बसने दिया, पक्के मकान बनाने दिए और पूरा डेमोग्राफिक चेंज करने दिया। और आज उसके लिए इतनी बड़ी संसाधन, मशीनरी और हमारी जो पुलिस फोर्स या जो भी कहिए आप, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है और जो आज ये खतरा बना हुआ है कि एक क्लैश हो सकता है समाज में किसी तरह की कोई एक परेशानी आ सकती है, इस सब के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए या उसके दबाव में ये सारी चीजें पहले होने दी और आज अब वो चीजें सारी की सारी जब सेटल हो चुकी हैं, एक वो पक्के मकान और सारी चीजें जब बन चुकी हैं, अब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उन चीजों को हटाने के लिए और आज ये इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, जैसे सरकार अपनी जमीन का दावा करती है, 100 और 500 रुपए के स्टाम्प पे उन्हें वहां पे मालिकाना हक दे दिया जाता है, ये कैसे संभव है?
देखिए, ये तो संभव हमारे और आपके बीच में होता है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। कानून में अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसके अंतर्गत किसी भी भूमि का अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जिस पे मालिकाना हक है, आप सिर्फ उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसको रजिस्ट्री का एक प्रक्रिया बनी हुई है जिसके लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय बना हुआ है। और जो 10 रुपए के या 500 रुपए के या 1000 रुपए के स्टैंप पे जिस तरह से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, वो आपके और हमारे बीच में है। जैसे मैं आपको कोई प्रॉपर्टी दे देता हूं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ओरल है, इसमें गवर्नमेंट की कहीं से कहीं कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है ये। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस तरह के जो स्टैम्प्स हैं और इस तरह से जो प्रॉपर्टी पे लेन देन चलता है, प्रॉपर्टी पे कब्जे ट्रांसफर होते हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप तो करोड़ों रुपए में कोई चीज बेच करके मुझे चले गए, और जब टूटने वाला है आपने चालाकी से मुझे बेच दिया और फंस मैं गया लास्ट में। तो इन सभी चीजों को, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशासन ने अभी मॉनिटर भी करनी चाहिए और उन पे होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ विदेशी लोगों के आने की यहाँ सूचनाएं हैं, बस गए हैं, पुरानी कुछ रोहिंगा हो या नेपाल हो या भूटान हो, इस तरह के भी सुनने में आ रहे हैं। देखिए, अब सच कहूं तो ऐसा हमारे पास तो तंत्र है नहीं कि हम बता पाएं। ये तो पुलिस प्रशासन की जो रिपोर्ट्स आती हैं या जो LIU की रिपोर्ट्स होंगी, उन्हीं को पढ़ करके हम भी बता सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो पर्सन या किसी व्यक्ति को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, और हमारे भी आसपास के परिवेश में हम उन्हीं लोगों को देख पाते हैं जो नॉर्मल हमें दिखते रहते हैं। अब कोई रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, वो पुलिस और प्रशासन की जो LIU की रिपोर्ट है वही ज्यादा पुख्ता जानकारी दे पाएगी। उसके बारे में मैं कुछ कह पाऊं ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। जी, आपका क्या मानना है, कितने समय में डेमोग्राफिक चेंज आपने यहाँ देखा? मैं करीब 70-72 से यहाँ हूँ, और करीब 80-90 तक सही था। 80-90 तक काफी बड़े बड़े फील्ड भी थे यहाँ, और हम लोग काफी आते जाते थे वहाँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाहर से आदमी आना शुरू है। अब कहाँ से आया है, हो सकता है बरेली हो, बेहड़ी हो, रामपुर हो, कहाँ से पता नहीं। अब इतना भर चुका है ये, और उसका नतीजा यही है। जो बड़े बड़े बगीचे थे, वो जिन्होंने उनमें कब्जा करके, जो पुराने यहाँ के वो माने जाते थे, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके उनको थोड़े पैसे लिए और बेच दिए। उन्होंने थोड़े झोपड़ी लगाई, अगला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इसलिए भीड़ ज्यादा हो गई है। और हल्द्वानी में पहले अमन चैन था, लेकिन अब जब से बाहर के लोग आए हैं तो उन्होंने जो है अमन चैन बिगाड़ना शुरू कर दिया। पहले नहीं था। कितनी जनसंख्या होगी अंदर? सर, अभी अब जनसंख्या तो मैं काउंट कर नहीं सकता हूँ इतना, क्योंकि अनुमानन मेरे को इतना पता नहीं है। पहले जो होता था कि पहले जो होता था उसमें क्या करीब कहते यार 10,000 वोट है या 15,000 वोट है कहते थे, लेकिन अब कहते हैं कि 50-60 हजार वोट है वहाँ। अब कहाँ से आया क्या, इतनी जल्दी तो होता नहीं है, और इतना एक्यूरेट मैं बता नहीं सकता जनसंख्या कहते काफी, लेकिन डेंस हो गया है, पूरा भर चुका है, घना हो चुका है बहुत। कहीं पाँव रखने को जगह नहीं है वहाँ। तभी जो पुलिस प्रशासन परसों फंसा पुलिस तो, इसीलिए तो फंसी, वो चक्रव्यूह में फंस गए ना, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला कहीं। ठीक है, तो देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे वकील लोग हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन सभी लोगों का ये कहना है कि उनके सामने रहते हुए यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। और निश्चित रूप से जिन्होंने उन्हें बसाया और कहां से वो 100 और 500 रुपए के स्टैम्प पेपर्स पे जमीन का ट्रांसफर हुआ, ये अपने आप में बेहद बड़ा जांच का सवाल है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.